आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दादू एक्यूपंक्चर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में। जी हाँ दर्शकों, हर कार्यक्रम में हर बार हम आपको हर बीमारी के बारे में बताते हैं, बहुत ही बारीकी से बताते हैं। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसने आज महामारी का रूप ले लिया है। अगर हम बात करें डायबिटीज़ की तो इससे बहुत सारे रोग होते हैं। आँख जो हमारी कमज़ोर हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, जॉइंट्स पेन हो जाता है और भी न जाने काफ़ी सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसके बारे में बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको है कोई समस्या, आप गंगा दादू जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, किसी भी समस्या को लेकर पर्सनली मिलना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और स्वागत करते हैं एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट गंगा दादू जी का। गंगा दादू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, हमेशा की तरह। नमस्कार। नमस्कार नेहा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में, तो आपकी डायबिटीज़ से देखिए, हर जो बात करें, हर उम्र का जो प्राणी है, मनुष्य है, डायबिटीज़ से ग्रसित है और उसे आँखों की बीमारी हो जाती है, कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं और जॉइंट्स पेन हो जाता है और भी काफ़ी सारी बीमारियां जो चारों ओर से हर इंसान को घेर लेती हैं। आपने जैसे पूछा कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं डायबिटीज़ की वजह से। जितनी बीमारियां आपने बोली वो भी हैं और इसके अलावा इतनी सारी हैं कि ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ एक है, लेकिन ये कारण है बंडल ऑफ डिजीज़ का। बिल्कुल, एक रीजन है ग्रुप ऑफ डिजीज़ का, ऐसा शब्द यूज़ कर सकते हैं। क्यों हो जाती है, क्यों के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। कई लोगों को हेरिडिटरी रहती है, यानी पेरेंट्स को है तो हो जाएगी, लेकिन मैंने तो ऐसे भी लोग देखे नेहा जिनके घर में माँ बाप को डायबिटीज़ थी और आज उनके जो बच्चे हैं वो 5-5, 6-6 हैं, लेकिन किसी को नहीं डायबिटीज़ नहीं है किसी को। और बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जिनके पेरेंट्स को नहीं है लेकिन बच्चों को हो गई। तो हेरिडिटरी का जो मामला है वो कहाँ तक सच है, अभी कोई इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। एक फैक्टर के तौर पर ज़रूर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन डायबिटीज़ में मैंने खुद ने जो नोट करी, जो इतने साल की प्रैक्टिस में, आज 25-26 साल की प्रैक्टिस में मैंने जो नोट किया, वो ये ज़रूर देखा कि खाने का संबंध, जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं जी। वो, और लाइफ का एक जीने का तरीका, दो तो ज़रूर कारण सामने आए कि अगर आप इतनी जल्दबाजी में ज़िंदगी को जी रहे हैं कि ना खाने को टाइम है ना सोने को टाइम है, सिर्फ और सिर्फ भागने का एक रास्ता आपको दिखता रहता है, तो हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो एडजस्ट नहीं कर पाता और इन्हीं कारणों से डिजीज़ होना शुरू हो बिल्कुल, तो जाती कहीं ना कहीं डाइट हमें प्रॉपर लेनी चाहिए और जो हमारा सोने का जो वक्त है वो एक निर्धारित होना चाहिए और प्रॉपर जो कहते हैं नींद वो हम ले। पैटर्न ऑफ लाइफ तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आदमी की हर एक की इच्छा है आगे बढ़ने की, हर आदमी एम्बिशियस है, एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, बट ये नहीं जान पा रहा कि इस सब के पीछे क्या क्या हो जाता है। आप देखिए बहुत सारे रोग हैं, क्योंकि आज टॉपिक डायबिटीज़ का है इसलिए मैं नहीं बोलूँगी, अदरवाइज तो डिप्रेशन का कारण बहुत हद तक यही सब है। तो डायबिटीज़ के पीछे ये सब कारण है, साथ में पॉल्यूशन एक कारण है, साथ में डाइट, जो आज जो डाइट है इसमें मैक्सिमम केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सारे मेडिसिन्स हैं। बहुत सारी डिजीज़ का जब हम इलाज करते हैं उनमें बहुत सारी मेडिसिन्स खाते हैं, जैसे स्टीरॉयड खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। एंटीबायोटिक अपने आप में एक कॉज है डायबिटीज़ का, स्टीरॉयड एक कॉज है डायबिटीज़ का। बहुत सारे पेन किलर्स हैं जो जिनसे डायबिटीज़ हो गई, किडनीज चली गई, आँखें चली गई। जी बिल्कुल मैम, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगी। डायबिटीज़ की बात हो रही है तो आखिर वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज़ को शो करते हैं? जैसे कि पैरों में कभी कभी बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़ से सुन्नपन आ जाता है जिसकी वजह से डॉक्टर्स को पैर काटने पड़ जाते हैं पेशेंट्स के, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। ये तो आप एक बात बोल रही हैं, जो सिम्टम्स की बात आती है, सिम्टम्स में जैसे डायबिटीज़ का पता कैसे चले कि उसको कैसे डायबिटीज़ पता चले? जनरली बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ होती है तो यूरिनेशन बढ़ जाता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, खुजली होनी शुरू हो जाती है, ईचिंग जैसे बहुत आती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, वेट गिरना शुरू हो जाता है, या ऐसा शरीर रहेगा, लिथार्जिक बॉडी हो जाती है। ये तो सिम्टम्स में आती है। बिल्कुल, जो बातें आप कह रही हैं, डिजीज़ की बात कर रही हैं, तो बहुत सारी डिजीज़ हैं जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। टॉप टू बॉटम अगर गिनने लगो तो सबसे पहले तो सोचिए कि बाल झड़ जाएंगे, दांतों में भी प्रॉब्लम होगी, आँखें तो बहुत लोग हैं जो आज ब्लाइंड हो गए, बिल्कुल, जिनकी आंखें चली गई, बहुत टाइम उनको लेज़र कराया 4 बार 6 बार, लेकिन फिर चले गई। हार्ट ट्रबल कॉमन बात है जो हो जाती है, पेट की प्रॉब्लम्स हैं, गैस, एसिडिटी, इवन बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं जिनका डाइजेशन
बहुत कमज़ोर है, या तो लूज मोशन रहेंगे या कॉन्स्टिपेशन रहेगा। कॉन्स्टिपेशन रहेगा वह और बीमारियां लगती हैं। इसके अलावा जिनके डायबिटीज़ की वजह से जो आपने बात बोली वो है न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं। न्यूरोपैथी में नर्व्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती और नर्व्स सुन्न होने, डेड होने लगते हैं, तो आदमी का बैलेंस जाने लगता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, चल नहीं सकता। और अल्टीमेटली जब ब्लड सप्लाई रेगुलर नहीं रहती, सर्कुलेशन रेगुलर नहीं रहता, तो पैरों में गैंग्रीन हो जाता है, यानी पैर काले पड़ने लगते हैं। ऐसा भी होता है कि उसको निकालना भी पड़ जाता है। अभी हमारे आज के इस प्रोग्राम में आप हमारे जिन मरीजों से मिलेंगे, आप देखेंगे कि उनको ऐसी ही प्रॉब्लम थी, इतनी इंसुलिन लेते थे, पैर का अंगूठा निकाल दिया, आगे पूरा पैर निकालने की बात थी, आंखें चली गई थी, पैरालिसिस हो गया, और बीमारियां, यानी इससे लकवा तक भी मारा जाता, कान चले जाते हैं, बहरा हो जाता है आदमी। इम्पोर्टेंसी आना, यानी एक तरह से ये समझिए कि बहुत सारी ऐसी फर्टिलिटी प्रॉब्लम है जो कॉमन है, जो इस डायबिटीज़ वालों को आती हैं। तो अगर मैं एक डिजीज़ के बारे में बात करूं कि इससे क्या क्या हो जाएगा, तो शायद लिस्ट बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या नहीं होगा ये ज़रूर कह सकते हैं, बिल्कुल। बहुत कुछ हो जाता है, पर ये भी डरने की बात नहीं है कि ये ठीक नहीं होती, ये ठीक होती है, और इससे के जो नुकसान आए हैं, ये बीमारियां जो आई हैं, वो भी ठीक होती हैं। ऐसा एक्यूपंक्चर का प्रिंसिपल चलिए, है। तो यहाँ पर आपके सामने किट है, तो हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ आखिर काफ़ी सारी मौजूद है यहाँ पर सामान, तो क्या हम इस्तेमाल करें इनमें से कि डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए? डायबिटीज़ को ख़त्म करने का जो मेन रोल है वो तो है एक्यूपंक्चर, और एक्यूपंक्चर में भी यहाँ एक और चीज़ मैं बोलती हूँ, तीन तरह का एक्यूपंक्चर रहता है। एक होता है क्लासिकल एक्यूपंक्चर, जिसको चाइनीज चिकित्सा बोलते हैं, जो लोकल बॉडी पर ट्रीटमेंट होता है। जी। एक होता है माइक्रो एक्यूपंक्चर। तो हमने जो हमारा रिसर्च वर्क पूरा किया, उसमें इन तीनों साइंसों को लेके चले, और माइक्रो के जो रिजल्ट मिले हमें, वो इतने अच्छे हैं कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ इससे बहुत हद तक ठीक हो जाती है, और भी साइड इफ़ेक्ट इससे सब खत्म हो जाते हैं, बॉडी एक तरह से नॉर्मल की तरफ चली जाती है। कोई और वजह रहे तो कह नहीं सकते। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको एक तो ये जानना चाहिए कि डायबिटीज़ इतना बड़ा हुआ नहीं है जो ना ठीक हो, ठीक होती है। इंसुलिन वाले पेशेंट को थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा लग जाता है, और जिनको किस तरह का कॉम्प्लिकेशन आ गया, सपोज न्यूरोपैथी आ गई, या सपोज जिनका हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, या जिनको जॉइंट्स पेन आ गए, तो उनको थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बॉडी में डायबिटीज़ ने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर दिए कि साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करते 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 ही टाइम काफ़ी लग गया। तो वो बीमारियां तो गई, साथ में डायबिटीज़ भी ठीक होती है, और यू विल बी ऑल राइट, ऐसा कह सकते हैं। ये किट की बात यहाँ आपने पूछी, तो यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग पेशेंट को लिख के देते हैं, अगर वो मेडिकेशन पर है, दवाई खा रहा है तो ये किट ही सफिशेंट होती है कि अगर किट से कोई अगर ट्रीटमेंट कर लेता है 2 दिन हफ्ते में, 3 दिन हफ्ते में करके करता है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जिन्होंने सिर्फ किट यूज़ करी और आज उनकी डायबिटीज़ नॉर्मल आ गई, मेडिसिन भी छूट गई। कुछ लोग हैं जिनकी नहीं भी छूटी लेकिन कम हो गई, नॉर्मल हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो गई। जिन लोगों को ब्लड में थिकनेस आ जाती है डायबिटीज़ की वजह से, आर्टरीज के अंदर ग्लूकोज जमा हो जाता है, या वेरिकोज वेन हो जाती हैं, अल्सर होने शुरू हो जाते हैं, पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए किट के साथ साथ एक ये लेज़र आइटम है। ये लेज़र आती है, इम्पोर्टेड लेज़र होती है, और इस लेज़र का काम क्या है कि हीलियम नियॉन लेज़र है, इसको इस तरह से नाक में यूज किया जाता है, इस तरह से ये लगाई जाती है। तो ये लेज़र पूरी बॉडी के अंदर विदिन 45 मिनट सारे ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। जब ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर होगा तो जो भी एबनॉर्मलिटीज़ ब्लड के अंदर थी वो सब निकल जाती हैं, आपकी हर वेसल और आर्टरी नॉर्मल फ्लो करने लग जाती है। साथ में इससे पॉइंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से जहाँ जहाँ पॉइंट है आप सब यूज़ कर सकते हैं। स्किन डिजीज़ में तो ये बहुत ही बढ़िया रोल करती है। जिन भी लोगों को एबनॉर्मलिटीज़ हैं, अस्थमा है, कुछ है, लेज़र ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है। इसके साथ ही एक और आइटम है, जिनको डायबिटीज़ बीपी है, ये भी एक लेज़र है जो इस तरह हाथ पर रेडियल आर्टरी पे लगाई जाती है इस तरह से, और ये लगा के आप रखेंगे, करीब इसको आधा घंटा लगाया जाता है, पौना घंटा। इसका काम क्या है कि थ्रू रेडियल आर्टरी ये भी ब्लड की सप्लाई रेगुलर करता है, और कुछ दिन में ही आपका डायबिटीज़ का लेवल कम होने लग जाता है, बीपी मेंटेन होने लगता है, हार्ट ट्रबल मेंटेन होने लगती है। यानी डिजीज़ जाने के लिए बहुत सारे एपरेटस हैं। ये पिरामिड देखेंगे आप, इस पर कुछ देर स्टेपिंग कीजिए, आपका बीपी डाउन होने लगेगा, वेट घटने लगेगा, और बहुत सारी समस्याएं जो इससे ख़त्म हो जाती हैं। इस सब के लिए हमने ये बुक बनाई, और इस बुक में पूरा की पूरा सब मेंशन किया।
एपरेटस का इसमें अगर नहीं भी मिलेगा तो वो हम सारा बता के देते हैं। कपिंग है, ये मोक्सा है, एक हर्ब है, तो जहाँ जहाँ दर्द वाले एरियाज़ हैं उन पर इसको यूज़ कर सकते हैं, या जो एरिया सुन हो रहा है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे एपरेटस हैं जिनको आप घर बैठे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, सीरियस हो गया मामला या कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अपने सेंटर पर ही कॉल करते हैं, जहाँ इन बीमारियों का निदान पूरी तरह से मिल जाता है। जी बिल्कुल, डायबिटीज़ को आप हवा ना समझें, डायबिटीज़ का इलाज है एक्यूपंक्चर में। गंगा दादू जी, यहाँ पर आपने न जाने कितने सारे लोगों को ट्रीटमेंट दिया है और वो 100% ठीक भी हुए हैं आपके ट्रीटमेंट देने से। आइए यहाँ पर डालते हैं कुछ पेशेंट्स पर नज़र, जानते हैं उनके व्यूज़ की क्या कहना है उनका। मेरा नाम असलम शेख है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, अंधेरी में। मेरे को पिछले 20 सालों से डायबिटीज़ है और पिछले 6 साल से मेरा किडनी ख़राब हो गए, तो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ मेरा 3 साल पहले। तो उन्हीं दवाइयों की वजह से मेरा आँखों पे असर आ गया। डॉक्टर से चेक कराया तो उन्होंने कहा कि न्यूरोपैथी हो गया, यानी डायबिटीज़ का जो लेवल था वो बढ़ते ही चला जा रहा था। मैं इंसुलिन ले रहा था लेकिन उससे भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था कुछ। 6 महीना पहले मेरे को पैर में तकलीफ़ हो गई, अंगूठे में थोड़ा सा खरोंच लग गया, तो उसकी वजह से गैंग्रीन हो गया था मुझे पैरों में, पैर के एक अंगूठे में। फिर वो हील नहीं हो रहा था, 2-3 महीने तक देखा तो हील नहीं हुआ, तो परेशानी बढ़ गई मेरी बहुत। मैं प्रोग्राम देख रहा था ये सब गंगा दादू का, तो अभी मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने बॉम्बे में भी अपना सेंटर खोला है। तो मैं आके इनसे मिला, इन्होंने बताया, चेक किया सब। तो मैं पिछले 4 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ इनसे और मुझे एकदम फ़र्क लगा पहले महीने में ही। मैं 85 यूनिट लेता था दिन भर में 3 बार इंसुलिन, तो मेरा 65-67 तक पहुँच गया मेरा, यानी कि और कम हो गया है। और मेरा अंगूठा जो था पैर का, ये भी एकदम हील हो गया। जो डॉक्टर कह रहे थे कि अगर हील नहीं होगा ये तो और काटना पड़ेगा, तो आस्ते आस्ते वो लोग कह रहे थे कि अगर वहाँ से भी हील नहीं होगा तो और ऊपर काटना पड़ेगा। तो मेरा तो पैर पूरा बच गया ये ट्रीटमेंट लेने से। सबसे बड़ी बात क्या है इस ट्रीटमेंट में कि बाहर से कुछ दवा खानी नहीं पड़ती, तो कुछ दवा का साइड रिएक्शन नहीं होता बॉडी में। जो कुछ होना है ट्रीटमेंट से वो सब फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी बिल्कुल गंगा दादू जी, हमने देखा कि जो पेशेंट्स हैं वो कितने खुश हैं और हमेशा की तरह उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है एक्यूपंक्चर का और वो काफ़ी कारगर भी साबित हुआ है। यहाँ पर मैं पॉइंट्स के बारे में जानना चाहूँगी, जैसे कि लोग हैं वो अपनी बीमारियों का घर बैठे इलाज कर पाएँ, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें बताएं। एक्यूपंक्चर जो पॉइंट है उनमें जो निडलिंग प्रोसेस है वो तो एक किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। किट इसलिए बनाई गई कि इन पॉइंट्स को आप खुद से यूज़ करें किट के माध्यम से। बुक में भी इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो जो कुछ पॉइंट हैं जो आप जानेंगे, जैसे डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज़ में हार्मोनल डिजीज़ के नाम पर इसको जाना जाता है। तो 2 पॉइंट आते हैं GB21 जो शोल्डर पे आते हैं, और वो आपको हम यहाँ स्टैचू पे दिखाएंगे कि इस तरह से स्टैचू पे आप देखेंगे कि यहाँ 2 पॉइंट आते हैं, और ये दोनों पॉइंट आप ये बजाय निडल के या कहीं लगवाने के इस तरह से आप पॉइंट लगाइए, तो ये दोनों साइड में 2 पॉइंट हैं GB21 जो आपको डायबिटीज़ में बेनिफिट देंगे। इसके अलावा एक पॉइंट आता है LI11 जो यहाँ पे आता है, और ये पॉइंट आप यूज़ किए, ये होम्योस्टेटिक पॉइंट कहलाता है, यानी बॉडी को बैलेंस करने वाला। तो डायबिटीज़, थायराइड, BP, ओबेसिटी, और अगर कुछ भी नहीं है तब भी मैनेज होगा। मसल्स को मैनेज करेगा, बॉडी मैनेज करेगा, आपके मेंटल लेवल को सेट करेगा। एक तरह से एक कह सकते हैं कि पीस ऑफ माइंड भी आपको इस पॉइंट से मिलेगा। इसके साथ जिन लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम आती है तो उनके कुछ पॉइंट्स यहाँ आते हैं जो हम लिख के देते हैं, डाइजेशन की जिनको प्रॉब्लम रहती है। साथ में एक पॉइंट आता है ST36 जो यहाँ आता है, जो स्पेशली डायबिटीज़ में बहुत ही बढ़िया काम करता है। और ये दोनों पैरों पे इस तरह आप यूज़ करेंगे पैड लगा के कि ये पॉइंट आप यूज़ करें तो आप देखेंगे डायबिटीज़ धीरे धीरे कम हो जाएगी। ST36 आप ये कर सकते हैं। 2 पॉइंट पैर पर आते हैं K3 और SP6, वो भी आप ये पैड लगा के आधा घंटा यूज़ कीजिए। ये पॉइंट कम से कम आधा से पौना घंटा अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इनका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादातर इन हिस्सों पर बहुत पेन होता है, क्योंकि न्यूरोपैथी जिनको होती है उनके तो पैर सुन्न हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, बॉडी बैलेंस चला जाता है। तो इस तरह से 2 पॉइंट यहाँ आते हैं UB40, UB57, आप ये भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम किट देते हैं तो ये सब लिख के देते हैं।
साथ में लेज़र का जैसे आपको बताया कि लेज़र आप नाक के थ्रू इस तरह लगाएंगे, ये यहाँ पर पूरा लगाएंगे तो पूरी बॉडी का सर्कुलेशन रेगुलर हो जाएगा। जिनके पास लेज़र होती है वो बाकी पॉइंट्स भी यूज़ करते हैं, स्किन वगैरह का भी इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह ये पॉइंट रहते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं, जैसे H7 यहाँ आता है जो हार्ट का पॉइंट है, तो आप अगर ये यूज़ करेंगे तो आपका सर्कुलेशन लेवल और अच्छा हो जाएगा, नेचुरली होगा, तो पूरी बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे, यानी बहुत अच्छी तक आपकी बीमारी पर कंट्रोल आप पा सकते हैं। किडनी के पॉइंट आपको बताई दी हमने। एक पॉइंट आता है सिर पर DU20 जो 100 पॉइंट को कंट्रोल करता है। ये पॉइंट ऐसा है जो आपको नींद लाने में बहुत फ़ायदा करेगा, या जिनको पाइल्स हैं वो इस मोक्सा को जला करके वहाँ हीट दे सकते हैं, पाइल्स ख़त्म हो जाएंगे। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है उसमें फ़ायदा हो जाएगा। और भी कुछ नहीं तो जिनको रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, गर्दन दर्द, कमर दर्द, उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद पॉइंट है। साथ में ही Li4 एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ, ये पेन किलर पॉइंट है। बॉडी में कैसा ही पेन क्यों ना हो, गैस एसिडिटी हो, टॉन्सिल हो, सिर दर्द हो, आँखों में दर्द हो, कानों में दर्द हो, मुंह में दर्द हो, आप इस पॉइंट को इस तरह से मशीन लगा के आधा घंटा एक्टिवेट कीजिए। ये आपके सारी बीमारियों को, दर्द से संबंधित बीमारियों को दूर करने में और कम करने में मदद। जी बिल्कुल मैम, और यहाँ पर हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे उन्होंने इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठा लिया होगा और उम्मीद है कि आप इन्हें घर पर ज़रूर करेंगे, इन्हें आजमाएंगे और डायबिटीज़ से जो आपको बीमारी है उससे निजात पाएंगे। गंगा दादू जी, आपने डायबिटीज़ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, आप हमारे स्टूडियो में आइए अपना कीमती वक्त निकाल कर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, और दर्शकों आज आपने जाना डायबिटीज़ के बारे में। एक्यूपंक्चर में न सिर्फ डायबिटीज़ का बल्कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर छुपा हुआ है। तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जो नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर डायल कीजिए और गंगा दादू जी से अपॉइंटमेंट लीजिए। यहाँ पर वक्त ने इशारा कर दिया है कार्यक्रम को वहीं विराम देने का, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।